लगा दो। ओके, थैंक्स। थैंक यू। वेलकम एवरीवन। आज हम डे 3 पे आ गए हैं मिरर वर्क के। आई होप सबने प्रैक्टिस की होगी। ग्रुप में मैंने पोल डाला था। आई थिंक सिर्फ 10 लोगों ने लिखा कि उन्होंने अफर्मेशन प्रैक्टिस करी। तो प्लीज सिंसियरली प्रैक्टिस करिए। गरिमा, हाँ अनम्यूट करो, ठीक है। जी, आई होप आप सब लोगों ने प्रैक्टिस की होगी। पोल में आपने बहुत कम लोगों ने वोट किया है ना? तो ट्राई कीजिए, सिंसियरली इस प्रैक्टिस को करना है, तभी बेनिफिट्स मिलेंगे आपको। ठीक है। और जो मैं मतलब वो करूंगी कि जो लोग यूनिफाइड कर रहे हैं इन चैप्टर्स को इतने डेडिकेटली पढ़िए, आपको लगेगा कि आप अपने बेस को दोबारा से स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ठीक है। तो चैप्टर्स को बहुत थॉरो रीडिंग करनी है, और जो लोग नहीं भी कर रहे वो भी थॉरो रीडिंग करेंगे। मतलब इस सेशन के अलावा बुक को जरूर रीड करिए। ठीक है। सो अभी मैं स्क्रीन शेयरिंग करती हूँ। आज हम डे 3 पर चलते हैं। ठीक है। तो आज का भी बहुत, आज के डे का बहुत इम्पोर्टेंस है ना। इससे आपकी काफी मतलब आपको जो मैं इसमें बातें बोल रही हूँ आपको समझ में आएगा ना, कि जो कुछ भी चल रहा है आपकी लाइफ में वो किस वजह से चल रहा है। ओके। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? रमन? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ जी, हाँ जी, दिख रही है जी। ओके दिख जी, रही ओके, चलिए। ठीक है, आज हमारा तीसरा दिन है, जिसका मेन हेड है कि अपनी सेल्फ टॉक। हम अपने आप से, आपको पता है ना, अंदर ही अंदर कुछ नहीं भी कर रहे तो अपनी बातें चलती रहती है अंदर ही अंदर। कुछ ना कुछ मन में चलता रहता है, अपने आप से बातचीत चलती रहती है ना। कभी भी मन मतलब ऐसे स्टेबल नहीं होता कि कुछ भी ना चल रहा हो। अगर आप डीप मेडिटेशन में हो तभी ये केस हो सकता है, अदरवाइज कुछ ना कुछ मन में चलता रहता है। तो आज आप कुछ और सीखेंगे उन संदेशों को बदलने के बारे में जो आप स्वयं को देते हैं। तो ऐसे संदेश जो आपको सर्व नहीं कर रहे, आपको हेल्प नहीं कर रहे, आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहे, उनको आप बदलना सीखेंगे। तो जैसे कि अब मतलब जो भी आपका पास्ट रहा है ना, तो विचार जैसे छोटे होते से आप बहुत कुछ सुनते आए हैं, तो वो आपकी धारणाएं बन चुकी हैं, है ना। वो कहीं ना कहीं आपके आपके एक्शंस में आ जाती हैं और वो आपके डीड्स बन जाते हैं। तो देखते हैं ये चैप्टर क्या बोलता है इसके बारे में। सो अब जबकि आप अपने मिरर वर्क के तीसरे दिन पर हैं और थर्ड डे पे आ गए हैं, तो अभी आई थिंक आप सब लोग कंफर्टेबल हो गए होंगे मिरर के साथ, इजी हो गया होगा बोलना, है ना, कि मिरर में कि आई लव यू, आई रियली रियली लव यू। सो आप अपने आप से थोड़ा और अधिक प्रेम करने लग सकते हैं। आपको मतलब जैसे आज रमन ने मुझे एकदम एक्साइटमेंट में कॉल किया कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, उसने सॉन्ग्स लगाए, है ना, बहुत एक्साइटेड थी आज, तो बहुत ही मजा आ गया। तो इतनी शिद्दत से करोगे तो आपको भी मजा आएगा। सोनिया जी ने भी मैसेज किया कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ना। तो स्वयं को प्रेम करने का सबसे अच्छा तरीका है, क्या तरीका है आप ये बता रहे हैं, आगे आगे लेवल अप हो रहा है आपका, अतीत के सभी नकारात्मक संदेशों को बाहर निकाल देना और वर्तमान पल में रहना। ठीक है। प्रेजेंट मोमेंट में आप सुनते हो ना, हम कितनी बारी बोलते हैं हमें प्रेजेंट में जीना चाहिए, हमें प्रेजेंट में जीना चाहिए। इसलिए मैं आज आपके साथ आपकी स्वयं से बातचीत को बदलने पर काम करूंगी, उन बातों को जो आप स्वयं से अपने मन में कहते हैं, है ना। कितना कुछ चलता रहता है, तो अपने आप को ना स्कैनर के अंदर स्कैन करता रहना है, चल क्या रहा है, एवरी टाइम अपने आप को स्कैनिंग में रखना है कि मेरे मन में इस टाइम चल क्या रहा है। सो अक्सर हम अपने माता पिता, अपने शिक्षकों और अन्य अधिकार पूर्ण लोगों के आरंभिक संदेशों को स्वीकार कर लेते हैं। जैसे इस बुक के अकॉर्डिंग तो ये दिया हुआ है कि कुछ ना कुछ जैसे बचपन से आप सुनते आए हैं। मैं आज अपना आज का एक्सपीरियंस बताती हूँ। जैसे आज का हमारा असाइनमेंट क्या था कि अपनी डिजायर्स को लिखना है ना। तो कहीं ना कहीं जैसे फाइनेंशियल डिजायर को लेके कुछ ना कुछ होता है ना मन में कि मुझे मतलब मेरी ऐसी इनकम होनी चाहिए, मेरी लाइफ में फ्रीडम होनी चाहिए, है ना, इतना मेरा मतलब ये स्टेट होना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेट होना चाहिए। तो मैं जब मतलब
मैं अपनी बॉस की जब रिटर्न आज उनकी फाइल हुई थी तो वो मेरे हाथ में थी, तो मैं देख रही थी उनकी करोड़ ऑफ लाइक इनकम है, तो मेरे माइंड में ना एकदम से मैंने ये अफर्मेशन, मैंने ये अपनी वो तो लिखी, डिजायर तो लिखी, जब मेरी उनकी रिटर्न मेरे हाथ में आई तो मेरे मन में ना एक डर सा मैंने देखा कि ये कहीं ना कहीं मेरा पास्ट का कोई फियर है। मेरे मन में आया यार इतना पैसा संभालेंगे, संभाला कैसे जाता है ना। तो मतलब मैं अपने अंदर को ऑब्जर्व कर पा रही थी, कहीं ना कहीं मुझे ज्यादा पैसे होने से मेरे अंदर फियर है। लिख तो रही हूँ मुझे मंथली इतनी इनकम चाहिए, बट मेरे कहीं सबकॉन्शियस में मनी के रिगार्डिंग फियर है, ज्यादा मनी के रिगार्डिंग। तो वो मैनिफेस्ट नहीं होगा क्योंकि मेरा सबकॉन्शियस अभी क्लीन नहीं है, उस चीज के लिए मैं प्रिपेयर नहीं हूँ कि अगर मेरे पास इतनी मनी आ गई तो मैं इसको संभालूंगी कैसे। तो ऐसे ही जो आप अपनी डिजायर्स जो आपने लिखी ना, उनको आप जब ऑब्जर्व करोगे ना ये पूरी क्यों नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं डीप डाउन आपकी कोई ना कोई उसके पीछे कोई पैटर्न, कोई बिलीफ सिस्टम, कोई फियर छुपा हुआ है जिस कारण से वो पूरी नहीं हो पा रही। तो इस मतलब चैप्टर के अलावा आप डीप डाउन मतलब इसमें ऐसा नहीं दिया हुआ, बट मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कहूंगी कि अपने विचारों को हमेशा ना आप जो भी आपके मन में चल रहा है ना, तभी मैं जर्नलिंग पे इतना फोकस कर रही हूँ कि भाई लिखते रहो लिखते रहो, है ना, ताकि आपको अपने मतलब पता चलेगा कि यार मन में आज दिन भर में चल क्या रहा था मेरे मन में। तो आपको बहुत हेल्प आउट करेगा, उस चीज को आपने एक्सेप्ट करना है, उसको रिलीज करना है, इसी बुक के अकॉर्डिंग हम सीखेंगे कैसे लेट गो करना है। तो ट्रांसफॉर्मेशन जरूर होगी लाइफ में, है ना, क्योंकि सबकॉन्शियस को आपको नए उसमें नए इंफॉर्मेशन फीड करनी है। सो जैसे इसमें पैरा में दिया हुआ है कि बचपन में मे भी आप रोते होगे तो पेरेंट्स बोलते होंगे कि क्या रोना धोना मचाया हुआ है, कोई अच्छी बात है। या जैसे इसमें दिया हुआ है कि तुम कभी अपना कमरा साफ नहीं करते, है ना। तो मेरी मम्मा भी कई बार ऐसे मुझे बोलती थी कि मतलब गन में बैठी रहती है, सफाई नहीं करती, है ना, क्योंकि मैं उसमें एक वो अपना वो मतलब सेफ साइड ले लेती थी कि मुझे पढ़ाई करनी है कहीं ना कहीं। बट मेरी मम्मी उस चीज से मम्मी को गुस्सा आता था कि ये हेल्प नहीं करती, काम नहीं करती घर का, ये अपने घर में भी जाके ऐसे ही करेगी, है ना। तो कहीं ना वो बचपन वो जो बातें बैठ जाती है ना कहीं हुई, तो वो आपको लॉन्ग रन में आपकी लाइफ में इम्पैक्ट करती है। ठीक है। तो इन चीजों पे जो भी आपके इनर टॉक चल रही है या पास्ट में जो आपने सुना है ना, वो कहीं ना कहीं आप देखो आप अपने आज अपने बच्चों को भी सेम बातें बोलते हो, है ना। तो इन चीजों को अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है कि यार ये थॉट आई कहाँ से, इसका इसके पीछे में क्या वो है ना। तो अपने आप को एक तो जैसे है कि नेगेटिव नकारात्मक जैसे बातों से दूर रखना है, ऐसे लोगों से दूर रखना है, न्यूज जो आपको कोई हेल्प नहीं करती उनको अवॉइड करना है, देखना है ना। तो ये क्योंकि आपकी धारणाएं बन जाती है, जब आप बार बार रिपीट करते हो ना, तो कहीं ना कहीं उस चीज को आप एक्सेप्ट कर लेते हो लाइफ में और वो फिर आपकी लाइफ में झलकती है ना। तो जैसे इसमें जब आप छोटे थे तो शायद आपके मन में ये धारणा बन गई होगी कि आप कुछ निश्चित काम करने पर ही लोगों द्वारा स्वीकार किए जाएंगे, है ना। ये चीज तो बहुत सब लोगों की लाइफ में आई थिंक ऑलमोस्ट रहती है कि पेरेंट्स बहुत कंपैरिजन करते हैं, है ना, वो कजन को देख, उनके बच्चों को देख, है ना, कितना पढ़ रहे हैं या ऐसे हैं या वैसे हैं, है ना। तो कंडीशनल वो बना देते हैं कि तुम अच्छे तभी हो जब तुम बहुत अच्छी पढ़ाई करोगे, या अगर कोई स्पोर्ट्स में है बेटा ये कर लो, ये आर्ट सीख लो, है ना। तो कहीं ना कोई कंडीशनिंग लगा दी है, ऐसा करने से ही तुम्हें सक्सेस मिलने वाला है। तो आज अब रियल लाइफ में क्या होता है, इन्हीं चीजों पे हमारा सक्सेस बेस्ड हो जाता है। आप कहीं इंटरव्यू देने गए बट आपके बैकग्राउंड में क्या वो चल रहा होता है, वही पुरानी बातें, यार मेरे पास तो मतलब इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है, या इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि ये बातें अपने अपने आप को फीड की होती है कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ या मैं इतनी एजुकेटेड नहीं हूँ, है ना। तो यही आपका मैनिफेस्टेशन हो जाता है सेम। तो ये जो संदेश है इनको अब हमने देखना है और इनको चेंज करना है। सो ये आरंभिक संदेश हमारी स्वयं से बातचीत सेल्फ टॉक में योगदान देते हैं। हम जिस प्रकार मन ही मन स्वयं से बात करते हैं वह वास्तव में महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही हमारे बोले हुए शब्दों का आधार बन जाता है। वे एक मानसिक वातावरण तैयार कर देता है, तो हमारी मानसिकता भी वैसी हो जाती है ना। अभी सपोज करो जैसे छोटे होते, क्योंकि मैं इधर प्रैक्टिकल एग्जांपल इसलिए अपने देती हूँ कि इससे शायद आपको हेल्प मिले। जैसे मेरी मम्मा और मैं हम लोगों का था सीरियल्स देखने का बहुत वो था, बट मेरा ब्रदर बीच में वो बोलता था कि इसको ये सीरियल्स मत मतलब दिखाया करो आप, ये नहीं तो इसका औरतों वाला मतलब ऐसे नहीं, मैं पॉइंट आउट नहीं कर रही, बट कि इसकी थिंकिंग वैसी ही हो जाएगी जैसे होता है ना उसमें विलेन का कोई ना कोई लेडी रोल कर रही होती है। तो सच में ये चीजें इफेक्ट करती हैं, है ना। वो सही बोलता था।
सो इन चीजों से बहुत अवेयर रहना है, हम क्या देख रहे हैं, किस सोसाइटी में रह रहे हैं, किन लोगों से बात कर रहे हैं। सो यदि हम अपने आप को लाइक छोटा समझेंगे तो जीवन का अर्थ बहुत कम रह जाएगा, है ना। तो ये जो पेरेंट्स ने वो संदेश दे दिए या सोसाइटी ने दे दिए, जब तक कि आप प्रॉपर जैसे पीएचडी डिग्री नहीं है तो सक्सेस को तुम भूल ही जाओ। बट आप देखो, आप ऐसे लोगों पे फोकस करो जो शायद पढ़े भी नहीं है लेकिन मिलेनियर बिलेनियर है ना। तो अपनी सोच को पॉजिटिव साइड में लेके जाना है। सो अब ये है कि इसको इसको आप अकॉर्डिंगली पढ़ लेना, मैं प्रैक्टिकल अपने एग्जाम्पल से समझा रही हूँ। तो यदि आपके जीवन में दुख है या आप अधूरापन महसूस करते हैं तो अपने माता पिता को या ईश्वर को दोष देना। अब ये जो मैंने सारी आपको बातें बताई है ना कि पेरेंट्स से सीखा या पेरेंट्स ने बोला या सोसाइटी में या दादा दादी किसी ने बोला, तो अब ये नहीं शुरू कर देना कि उनको ब्लेम देना शुरू कर दो कि आपकी वजह से मेरी लाइफ खराब हुई। ये सबसे गलत चीज है, ये बिल्कुल ब्लेम नहीं करना है ना। क्योंकि मे बी मेरे पेरेंट्स ने अपने पेरेंट्स से सीखा हो, सोसाइटी से सीखा हो, तो उनका तो दोष ही क्या है ना इस चीज में। बट आज मैं जान गई हूँ कि मुझे कहीं ना कहीं अपने अपने सबकॉन्शियस को अब नए तरीके से ट्रेन करना है ताकि मैं अपने लाइफ को चेंज कर पाऊँ। तो मुझे यहाँ दोष नहीं देना किसी को भी, है ना। सो अब आपके शब्दों में बहुत शक्ति होती है, इसलिए जो कुछ भी आप कहते हैं उन्हें बहुत ध्यान से सुनना शुरू करें। तो जब आप बात कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, उन चीजों को आप खुद सुनिए कि यार मेरे से क्या बोला गया। अभी इमीडिएट तो जो पुराना पैटर्न बना है आप रिएक्ट कर दोगे, बट कोशिश करो कि अपने आप को बैठ के फिर शांति से ऑब्जर्व करो कि ये मेरे मन से या मुंह से या मेरी सोच में ये सब क्या चल रहा है ना। तो आपको पता चलेगा कि ये कोई ना कोई पिछले पैटर्न्स है आपके। जैसे मैंने आज अपना फाइनेंशियल उसका बताया ना, ये मेरा कोई पुराना पैटर्न है, मुझे पैसे से फियर है, ज्यादा पैसा होने से फियर है ना। तो वो फियर मेरे सामने आया, अब मुझे इस पे वर्क करना है अगर मुझे मैनिफेस्टेशन करनी है अच्छी अपनी उसकी, है ना, फाइनेंशियल स्टेट की। तो यदि आप स्वयं को नकारात्मक या सीमित करने वाले शब्दों का उपयोग करते हुए सुनते हैं तो आप उन्हें बदल सकते हैं। तो आपके पास सॉल्यूशन है, आप बदल सकते हैं। तो आपके लिए सबसे बेस्ट टूल आपको मिरर दिया गया है, मिरर का आप हेल्प लेंगे उन्हें बदलने में, दोहराएंगे उन सब चीजों को। सो अब आज का क्या है कि यदि आप लाइक आप देख रहे हो ना किसी को बात करते हो तो आप उन्हें ध्यान से सुनिए, किस तरह वो कह रहे हैं, देखिए कि क्या आप उनकी कहीं बातों को उन चीजों से जोड़ सकते हैं जो वे जीवन में अनुभव कर रहे हैं। बहुत बहुत से लोग अपने जीवन को चाहिए में बिता रहे हैं कि ऐसा होना ही चाहिए, है ना। चाहिए में आप देखो, आप बोल के देखो एक बार, ये चाहिए वाला वर्ड ना आपकी बॉडी की वाइब्रेशंस ही चेंज हो जाती हैं। कि कोई आपसे जोर जबरदस्ती करे, आप खुद से जबरदस्ती करो, तो कितना अजीब सा लगता है ना बॉडी में वाइब्रेशन। तो इस चाहिए को आपको रिप्लेस करना है कि कर सकती हूँ, है ना। सपोज करो मतलब आपका भी डे का है कि यार सुबह उठते ही घर की पूरी सफाई हो जानी चाहिए, है ना। तो आप फ्लेक्सिबल नहीं हो, इट मीन्स आपकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही है, आपकी बॉडी अभी रेस्ट मांग रही है। बट आपने एक पैटर्न बनाया है कि नहीं भैया सुबह सफाई हो जानी चाहिए। तो यहाँ क्या है, आपकी बॉडी फिर जवाब दे जाएगी, साथ नहीं देगी वो आपका, क्योंकि आप उसको सुन नहीं रहे हो। आपने अपना एक मतलब वो चाहिए वाला पैटर्न बनाया कि भैया घर की सफाई सुबह हो जानी चाहिए, इस समय तक नाश्ता हो जाना चाहिए। तो इस चाहिए को रिप्लेस करना है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मतलब इजी लेना है लाइफ को। ठीक है। मैंने लोगों को मतलब वो जैसे लुइस इसमें बता रही है कि दर्जनों बार ऐसा कहते सुना है ना। बच्चों को भी ऐसे ही वो करते हैं, फोर्स करते हैं कि तुम्हें ऐसे ही करना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे खाना चाहिए। तो अब देखते हैं ना बच्चे कैसे रिएक्ट करते हैं, फिर वो आपसे इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है? तो आप सकते हैं उस चाहिए को सकते हैं में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। सो अब आपको अपने मिरर वर्क के दौरान जो है अपने से सेल्फ टॉक करनी है। अब इस चैप्टर के अकॉर्डिंग अब आपको क्या करना है, जैसे आप देखेंगे ना तो आपको मे बी ना, अब जैसे आज का मिरर वर्क करेंगे तो आप बचपन में देखेंगे आपको ना बहुत सारी बातें याद आएंगी जो आपकी मम्मा ने पापा ने आपस में या आपके टीचर ने आपके बारे में कही होगी। जैसे कि मैं बार बार शेयर करती हूँ, मेरे पापा मुझे यही बोलते थे कि मेरी बेटी इंटेलिजेंट नहीं है, बहुत लेबोरियस है, बहुत मेहनती है। तो इस बात को ना मैंने अपनी लाइफ में मतलब बिठा लिया था कि गरिमा तुझे तो मेहनत से ही सब कुछ मिलता है। बट जब मैंने ये मिरर वर्क किया और अपने इस पैटर्न को चेंज किया, नहीं भैया मतलब मैं मैजिकल वर्ड में भी बिलीव करती हूँ, तो मैजिक्स होने शुरू हो गए। मतलब मैं ऐसे ऐसे मैजिक्स में मतलब मैंने अपना स्ट्रीम चेंज किया था, मैं जो करती थी उससे कुछ नया मैंने काम लिया था।
मैं स्क्रीन पे बैठी हुई थी, मुझे वो काम दे दिया गया, बट मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि इसका क्या, क्योंकि मेरा मतलब शुरू से ना एक अच्छा पैटर्न रहा है कि मैं हर चीज का ना इजीएस्ट वे ढूंढती हूँ कि यार इसको आसानी से कैसे किया जा सकता है ना। तो उसको ढूंढते ढूंढते मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं तो थोड़ा सा वो हो रही थी। बट उस टाइम पे मैं मेडिटेशन करती थी, मेरी फ्रीक्वेंसी, कहते हैं ना मेडिटेशन करने से पॉजिटिव, उसमें आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है। मेरी स्क्रीन में पता नहीं कैसे मतलब चेंज आया, फिल्टरिंग हुई, मुझे कुछ नहीं आता था, और वो स्क्रीन मेरे सामने खुल गई जिस तरीके से मुझे काम करना था। तो एक मतलब वही चीज जो मेरी लाइफ में एक वो था ना कि मुझे इजीएस्ट वे चाहिए, वो मेरे सामने खुल के आ गया। तो ऐसी क्या क्या चीजें अपने साथ बैठो, ऐसे क्या पैटर्न्स हैं जो मतलब आपको सर्व नहीं कर रहे, जिन्हें बदलने की जरूरत है। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, उदाहरण के लिए जैसे आपको बोला गया कि तुम कभी कोई काम सही ढंग से नहीं कर सकते, इसको आपको बदलना है। अगर आपको किसी ने बार बार ये रिपीट किया ना कि आप सही ढंग से नहीं कर सकते, तो इसको बदलो। यार आई एम कैपेबल, मैं एक योग्य व्यक्ति हूँ। अपने साथ एक सहज होके ध्यान के उसमें बैठो कि यार आई एम कैपेबल, अपने आप को फर्म करो, मिरर में देखते हुए आई एम कैपेबल। तो आपको जो अंदर वाला जो फर्स्ट डे में मैंने शेयर किया था ना, यूनिवर्सल पावर आपको आपके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगी। क्योंकि जो हमारे अंदर जो हमारा हायर सेल्फ है ना, उसका कॉस्मिक कंप्यूटर से लिंक है। अभी हम जब आप यूनिफाइड करोगे ना, वो बहुत मतलब प्रोफाउंड टीचिंग्स हैं। उसको जब आप पढ़ोगे उसमें कि आप जो आपकी एफिशिएंसी है ना, 100% हम सबकी जितने भी सेशन में है, बट हम उसका सिर्फ 2% यूज कर रहे हैं। हर कोई दावे के साथ उसमें मेंटर्स बोलते हैं कि आप सिर्फ 2% यूज कर रहे हो अपनी एफिशिएंसी का। तब उस 2% को एटलीस्ट 95% पे तो लेके जाना है ना। तो वो कैसे जाएंगे? तो पहले तो बेस बनाइए मिरर वर्क से, देन आप यूनिफाइड पे जरूर शिफ्ट होइएगा। जो भी ये सेशन कर रहे हैं, मैं सबको सजेस्ट करूंगी, यूनिफाइड मतलब बहुत प्रोफाउंड टीचिंग है। ठीक है। बीच बीच में मैं उसकी बातें आपको बताती रहूंगी। उसमें यही बताया है कि आप अपनी कल्पना से कहीं अधिक सुंदर हैं, है ना। तो उसमें ये बताते हैं कि हमारी कल्पना से तो हमें लगता है ना कि हम लाइक हम अगर अपने अंदर सोचे, कई जगह हम अपने आप को हेल्पलेस फील करते हैं। अपनी लाइफ की कई सिचुएशंस को हम नहीं डील कर पाते, तो हमें लगता है यार कैसे ना, हम कैसे माने ना। क्योंकि हमें आता नहीं है, क्योंकि उसमें मेन जो मेन मतलब दिया हुआ है ना, उसका कारण सिर्फ है हमारा थॉट पैटर्न। सिर्फ थॉट को बदलने की जरूरत है और कुछ भी नहीं। हम परिपूर्ण है, हम पूर्ण है। बस थॉट में चेंजेस लाने की जरूरत है। तो ये मिरर वर्क का ये जो बेस चैप्टर है, आपकी थॉट में चेंजेस ला रहा है। ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं हम इसमें मिरर वर्क के आज के उसमें आपको क्या करना है, बाथरूम मिरर में जाते हुए अपनी आंखों में देखते हुए एक बहुत अच्छी सी अफर्मेशन खुद को बोलनी है कि आज से मैं ये संकल्प करती हूँ कि मैं जो कुछ भी स्वयं से कहूंगी, मैं प्रेम से कहूंगी। वट एवर आई से टू माई सेल्फ आई विल से इट विद लव। एटलीस्ट और लोग तो आपको कैसे भी ट्रीट करते हैं ना, बट एटलीस्ट अपने से तो अच्छे से बात कर सकते हो ना। इस बात को अफर्म करना है। अगर आप लव यू, अपने आप को आई लव यू बोल रहे हो, तो बहुत प्यार से बोलना है ना। फॉर्मेलिटी के उससे नहीं बोलना आई लव यू, है ना। और जस्ट कि हाँ मुझे असाइनमेंट मिला तो चलो जी, है ना, फॉर्मेलिटी के तौर पे बोल के आई लव यू नहीं, महसूस करके बोलना है, हृदय से महसूस करके। तो और प्यार से बोलना है। जो कुछ भी इस आईने में मैं स्वयं से कहूंगी, मैं प्रेम से कहूंगी। ठीक है। सो आप देखेंगे कि जैसे आपकी कोई मतलब बचपन की कोई बात जो है दिमाग में बैठी है, जैसे कि तुम बेवकूफ हो या तुम किसी काम के नहीं हो। कई बार आप मिरर वर्क करते हो ना, पॉपअप होंगी ऐसी बातें आपके दिमाग में। तो उन चीजों को एक पहले तो लिख लेना। देन आपको पॉजिटिवली अफर्म करना है, नहीं यार आई एम इंटेलिजेंट, मैं होशियार हूँ। मुझे जितना लगता है मुझसे कई अधिक बुद्धिमान हूँ। ठीक है। मैं एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हूँ, आई एम कैपेबल, आई एम एफिशिएंट, जिसके पास रचनात्मक विचारों की बहुतायत है। आई एम इंटेलिजेंट, आई एम मैग्निफिशेंट, आई एम ब्यूटिफुल। इनमें से कुछ दो चार, सारी नहीं याद करनी है, सिर्फ दो चार अफर्मेशन इसमें से याद कर लेनी है। और आपकी जो पुरानी जो पॉपअप हुई है ना, जो आपको बहुत ही तंग करती हैं, कई बार कान में वो होता है ना, आवाजें गूंजती हैं, या मे बी अभी आपकी मैरिड लाइफ में आपको कुछ कुछ ऐसे कमेंट्स मिलते हो जिससे आपको बहुत फ्रस्ट्रेट होते हो। तो कोई बात नहीं, जो बोलने वाला है उसको बोलने दो, बट सेल्फ लव के लिए आपको अपने मिरर में जाके, उस टाइम किसी ने बोला ना, जाके हंस दो मिरर में। उसने तो जो बोला, बोला, लेट गो, उसको लेट गो करते हो। यार तू बहुत बढ़िया है, तू बहुत अच्छी है, तू बहुत इंटेलिजेंट है, तू बहुत समझद है ना। सो
अपने आप को अपने आप से ही पैम्पर करना है, ठीक है, अपने आप का बेस्ट फ्रेंड बनना है। सो जैसे इसमें बोला गया है कि इसमें से एक या दो अफर्मेशन आप चुन लीजिए और आप अपनी भी अफर्मेशन बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू आपको क्या मतलब मैसेज मिलता है, जो आपको नेगेटिव मैसेज मिलता है उसके अकॉर्डिंग आप एक साइड में ऐसी अफर्मेशन बना लीजिए जो आपको हेल्प करे पॉजिटिव होने में। तो अब दिन भर में जितनी बार भी आप किसी आईने के सामने से गुजरे या खिड़की में अपना प्रतिबिंब देखें तो रुककर ये प्रेम भरे वचन दोहराएं कि आई एम ब्यूटीफुल, आई एम कैपेबल, आई एम इंटेलिजेंट। मेरे पास यार बहुत सारे विकल्प हैं, मेरे पास बहुत सारी चीजों के सॉल्यूशंस हैं, है ना। सो अब आज का जो हमारा जर्नलिंग रहेगा क्या है, शक्ति आपके अंदर है, पावर इज विद इन यू। देखो इसका वही है कि आपके अंदर इतनी अनंत शक्ति है जो 100% सब कुछ जानती है, बट उसकी आप सिर्फ 2% यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी हेडिंग है, तो जर्नलिंग प्लीज करिए, जर्नलिंग बहुत हेल्प करेगी। क्या आज आपने, अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप याद करिए अभी, क्या आज आपने कोई नकारात्मक कहानी दोहराई? याद करिए अभी, मैं आपको दे रही हूँ कुछ सेकंड। या सुबह से याद करिए, जब भी सुबह आप उठे थे कोई न्यूज सुन ली हो, कोई बात हुई हो आपकी दिन में जो आप बार बार दोहराते चले गए, कोई बात हुई हो, कोई मम्मी को बताई हो, हस्बैंड को बताई हो, बच्चों को बताई हो, उस कहानी को आप दोहराते रहे, या कोई न्यूज सुनी उसको 10 लोगों को सुनाया। अगर नोट वो है तो उसको शॉर्ट में लिख लीजिए कि हाँ भैया आज मेरे साथ ये हुआ था, आज ये वाली जो मेरे साथ हुआ ना, मैंने 10 लोगों को बताया उसके बारे में, मेरे साथ ये बुरा हो गया। सो अब आपको इस आपके पैटर्न को ना थोड़ा चेंज करना है। अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा हो रहा है ना और आप देखो उस पर्सन को बता रहे हो, तो इट मीन्स कि आप उसकी ऊर्जा चोरी कर रहे हो, है ना। तो ये चीजें नहीं करनी। आप कोई सकारात्मक बात लिखें जो कल आप उन लोगों को सुना सकते हैं, ताकि वे अपने बारे में और अपने आसपास के लोगों के बारे में बेहतर महसूस करें, है ना। आपके साथ कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ तो आपने दूसरे को क्यों बताया ना, क्योंकि वो भी फिर ओपिनियन बना लेगा उस पर्सन के लिए, तो उसकी एनर्जी को क्यों डाउन कर रहे हैं। काम तो यहाँ हमें खुद पे करना है ना, ठीक है। तो अब आपकी ड्यूटी क्या बनती है, अगर आज आपने किसी के सामने दोहराया तो उसको आप कल जो है कुछ अच्छी बात सुनाएंगे, ठीक है। और दूसरा जो आपका जर्नलिंग में रहेगा, चाहिए शब्द अपनी दैनिकी में लिखें। आप ना बैठ के लिखिए कि कहाँ कहाँ आपने अपनी लाइफ में चाहिए लगा रखा है, कि गरिमा तुझे टाइम पे सोना चाहिए, तुझे टाइम पे ऑफिस जाना चाहिए, खाना खाना चाहिए, है ना। मुझे टाइम का बहुत जबरदस्त वाला मतलब कहते हो ना कीड़ा था, बट अब मैंने अपने आप को उसको चेंज किया है। सो आप देखिए आप कहाँ कहाँ चाहिए लगाते हैं, उसकी एक लिस्ट बनाना, और उसके बगल बदले में आप अब क्या करेंगे उसको, कि हाँ मैं सुबह जल्दी उठ सकती हूँ, मुझे डेली योगा करनी चाहिए, नहीं करके मैं डेली योगा कर सकती हूँ, ठीक है। तो चाहिए को सकती हूँ में बदलना है, अपने साथ ना लीनियंट बनना है, स्ट्रिक्ट टीचर नहीं बनना, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्यार का मामला है। तो आज सीखे गए सकारात्मक अफर्मेशन में से कुछ अपने आईने पर लगाएं, ताकि जब भी आप उन्हें देखें उनका अभ्यास कर सके। तो कोशिश कीजिए, या तो कार्ड्स भी मिलते हैं, आप कार्ड्स खरीद सकते हैं, या फिर आप खुद लिख के अपने मिरर के पास में पॉजिटिव अफर्मेशंस लगा लीजिए, ताकि आप उसे याद करके दोहरा पाए। जैसे इसमें था कि आई एम इंटेलिजेंट, ठीक है, आई एम ब्रिलियंट, मेरे पास बहुत सारे मतलब विकल्प होते हैं चीजों के लिए। सो आज का आपका हार्ड थॉट है कि आई ऑलवेज हैव अ चॉइस, मेरे पास हमेशा एक विकल्प होता है। तो कई बार हम डर जाते हैं ना, यार 9 बजे, सपोज करो मैंने किसी चीज के लिए प्लान किया कि 9 बजे ही वो हो जाना चाहिए, अगर 9 बजे नहीं हुआ ना तो मैं अपने दिमाग में लगा लूंगी कि बहुत गड़बड़ हो गई। अब वक्त क्या होगा, गड़बड़ हो गई, मैंने अपनी बॉडी को कमांड दे दिया, मेरी बॉडी की वाइब्रेशंस एकदम लो चली जाएंगी, 9 बजे ही वो काम नहीं हुआ तो मुझे घबराहट शुरू हो जाएगी, कि कितना मतलब वो सीन सा बन जाएगा ना अपने साथ। तो मतलब अब मैंने अपने माइंड को कैसे फीड करना है कि मेरे पास हमेशा एक विकल्प है, मेरे पास चॉइस है यार, 9 बजे नहीं तो इट्स ओके, 9:30 हो जाएगा, 10 बजे हो जाएगा, क्यों इतना परेशान कर रही है ना अपने आप को। तो आई ऑलवेज हैव अ चॉइस, अगर ये नहीं हुआ तो कोई नहीं, इसका कुछ ना कुछ दूसरा सोल्यूशन होगा,
सो अब ये बोल रहे हैं कि हम में से अधिकांश लोगों के पास हम कौन है को लेकर मूर्खतापूर्ण विचार हैं और जीवन को कैसे जीना चाहिए के बारे में अनेक कठोर नियम है। आइए हम चाहिए शब्द को अपनी शब्दावली से हमेशा के लिए निकाल देते हैं। चाहिए एक ऐसा शब्द है जो हमें कैदी बना देता है। जब भी हम चाहिए का प्रयोग करते हैं, हम स्वयं को या किसी और को गलत ठहरा रहे होते हैं। हम जो कह रहे हैं उसका वास्तव में अर्थ है बहुत अच्छा नहीं। तो क्यों ही इस नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में लाए ना, क्यों अपने साथ इतने कट्टर बने। इसको अपने डिक्शनरी से हटा दीजिए, क्योंकि लाइफ जो है वो एक गेम है ना, इतना सीरियसली नहीं लेना उसको। तो चाहिए को अपनी डिक्शनरी से हटा दीजिए, इसको बदल दीजिए सकता है में। आई कुड है ना, आई शुड की बजाय आई कुड इंग्लिश में कुड हो जाएगा। आपको बताता है कि आपके पास एक विकल्प है और विकल्प स्वतंत्रता है, कि आप फ्री है यार, फ्रीडम को फील करिए, है ना। कि आई ऑलवेज हैव अ चॉइस, मेरे पास हमेशा चॉइस होती है, अगर ऐसा नहीं तो ऐसा हो जाएगा। हमें इस बात के प्रति जागरूक होना चाहिए कि हम जीवन में, अब यहाँ थोड़ा चाहिए लगा रहे हैं कि, बट ये पॉजिटिव उसमें सेंस में है कि वह अपनी पसंद से, बात के प्रति जागरूक होना चाहिए कि हम जीवन में जो कुछ भी करते हैं वह अपनी पसंद से करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें करना ही है, हमारे पास हमेशा एक विकल्प होता है। ठीक है, तो इतना स्ट्रेस नहीं लेना, है ना? क्या मतलब बहुत प्लेफुल गेम में अपनी लाइफ को जीना है। अब जो ध्यान है, अब हम ध्यान करेंगे। यहाँ पे मैं अपना सेशन जो अपनी शेयरिंग है वो कंक्लूड करती हूँ। ओवर टू यू, रमन। Thank you so much, Karima. Very nice session. यू, आप मुझे होस्ट करके आप को होस्ट बन जाइए, ताकि फिर आप इजीली ले पाएंगे। हाँ जी। आप मुझे होस्ट बना दीजिए और आप को होस्ट बन जाइए अभी। मैं आपको होस्ट बना देती हूँ। हाँ जी। अब आप मुझे बना दीजिए को होस्ट। मैंने आपको होस्ट बना दिया, आप ठीक मुझे है, को। ठीक है, ठीक है, आप स्टार्ट। हाँ जी। टेक योर पोजीशन। तो पानी पीना चाहते हैं तो प्लीज पी लीजिए। स्पेक्स घड़ी किसी ने डाली है तो रिमूव कर दीजिए। स्पाइन स्ट्रेट। धीरे धीरे से अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। अपने एक एक पार्ट को रिलैक्स करेंगे, हेड से लेके टो तक, अपने श्वासों के साथ जुड़ते हुए, अपने हेड ब्रेन को रिलैक्स करते हुए, अपने फोरहेड, आईज, आईब्रोज, नोज, चीक्स सबको रिलैक्स करेंगे। जॉ मसल्स, टंग, चिन, रमन, थ्रोट। थोड़ी सी वॉइस लो आ रही है, फोन पास में ओके। कर लो। ओके। नेक्स्ट सबको रिलैक्स करेंगे। बैक को रिलैक्स करेंगे, अपने स्पाइन को रिलैक्स करेंगे, अपने चेस्ट, लिवर, स्टमक, थाइस, नीज सब धीरे धीरे रिलैक्स करते हुए, पिनिया, फुट, एंकल, टो, पैर के तलवों को रिलैक्स करेंगे। ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा रिलैक्स हो चुके हैं आप। धीरे धीरे से आप अपने हार्ट सेंटर पे आएंगे। अपने अंदर के प्रेम को महसूस कीजिए। अपने हार्ट के अंदर देखिए, उस प्रेम की फीलिंग को महसूस कीजिए और गहरे उतरते जाइए। उस प्रेम के साथ और गहरे अपने हृदय में महसूस कीजिए। अपने आप को प्रेम से घिरा हुआ महसूस कीजिए। फील कीजिए उस सुखद एहसास को, उस प्रेम को।
अपने आप को प्रसन्न, स्वस्थ और परिपूर्ण देखें। फील करें अपने आप को, सुकून में फील करें, जॉय में फील करें। अपने जीवन को उस रूप में देखें जैसे आप देखना चाहते हैं, अपने आप को देखना चाहते हैं, अपनी बॉडी को देखना चाहते हैं, अपनी हेल्थ को देखना चाहते हैं, अपने रिश्तों को जिस रूप में देखना चाहते हैं वैसे देखें। अपने घर को जिस रूप में देखना चाहते हैं वैसे देखें। अपनी जॉब को, अपने बिजनेस को, अपने आसपास के वातावरण को जैसे फील करना चाहते हैं वैसा फील करें। जैसा आप अपनी जिंदगी को बनाना चाहते हैं वैसा फील करें, उसी रूप में देखें उसे। ये जान लें कि आप उसके अधिकारी हैं। अपने हृदय से प्रेम लें और उसे प्रवाहित होने दें। प्रवाहित होने दें उसे। अपने हृदय से एप्रिसिएशन, प्रेम, अपने हृदय से एप्रिसिएशन, प्रेम, ब्लेसिंग्स, गुड फीलिंग्स को भेजें। बाहर जाने दें उसे। बहने दें उन्हें। बहने दें उन्हें। एप्रिसिएशन दें, ब्लेसिंग्स दें, ग्रेटिट्यूड से भर ले अपने आप। अपने शरीर को उपचारात्मक ऊर्जा से भरते हुए, हीलिंग ऊर्जा से भरते हुए प्रेम भेजते रहे। प्रेम भेजते रहे। आप अपने सपनों को देखने के अधिकारी हैं। उनको प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अपने प्रेम को पूरे कमरे में, पूरे घर में बहने दें। बहने दें इसे। और गहरे उतरते जाइए प्रेम में। एक एक कण में, एक एक सेल, एक एक टिश्यू में इस प्रेम को फील कीजिए। अपने बॉडी की वाइब्रेशंस में इस प्रेम को फील कीजिए। तब तक फील कीजिए जब तक आप एक प्रेम के विशाल गोले में ना आ जाए। उस गोले से प्रेम की किरणों को निकलता हुआ देखिए। उस गोलों को बनता हुआ देखिए। बहने दीजिए इस प्रेम को अपने अंदर से। इस सर्कल को स्टार्ट करें। इस सर्कल का स्टार्टिंग पॉइंट आप ही हैं। What goes around comes around। अपने शरीर को हीलिंग ऊर्जा से भरते हुए पूरे कमरे में बहने दे। बहने दे पूरे कमरे में। प्रेम को घूमते हुए महसूस करें।
भर लीजिए अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी से। अपने अंदर से इस पॉजिटिव एनर्जी को बहता हुआ देखिए। लेट इट बी फ्लोइंग, लेट इट बी फ्लोइंग। प्रेम को घूमता हुआ महसूस करें पूरे घर में। अपने आस पास उस प्रेम को महसूस करें। अपने अंदर के बच्चे में प्रेम की फीलिंग का एहसास करें। जैसे जैसे प्रेम आपके अंदर से निकल रहा है, वैसे ही आपके पास लौट कर आ रहा है। भरते जाए अपने आप को इस प्रेम से। प्रेम सबसे शक्तिशाली उपचारात्मक बल है। बहने दे उसे अपने शरीर में, और गहराई से बहने दे। देखिए आप प्रेम की मूर्त बन चुके हैं। एक प्योर सोल, पॉजिटिव एनर्जी से भरी हुई सोल, ग्रेटिट्यूड से भरी हुई सोल, एक शांत आत्मा जिसके अंदर सिर्फ प्रकाश और प्रेम ही है और कुछ नहीं। जिसके अंदर सिर्फ पॉजिटिविटी बह रही और कुछ नहीं। प्रेम सबसे शक्तिशाली हीलिंग एनर्जी है, पावरफुल एनर्जी है। सिर से लेकर पैर तक फील करें इसको। इस एनर्जी को अपने हाथों से बाहर जाता हुआ देखें। उस प्रेम को, उस पॉजिटिव एनर्जी को अपने हाथों से बाहर जाता हुआ देखें। कितने प्यार से वो आपके हाथों से बाहर जा रही है और पूरी दुनिया में फैल रहे हैं वो प्रेम। आप अपने हाथों से उस प्रेम को फैला रहे हैं। पैरों से बाहर जाते हुए देखें उस प्यार, उस प्रेम को, उस पॉजिटिविटी को। अपने क्राउन से बाहर जाता हुआ देखें उस प्रेम को। जैसे जैसे वो बाहर जा रहा है, किरणों की तरह आस पास दूर दूर तक फैलता जा रहा है। आपके सारे लव्ड वंस में, आपके आस पास पूरी दुनिया में, सभी प्लांट, सभी एनिमल्स, सब लव्ड वंस, पूरी सृष्टि में, सब जगह फैलता जा रहा है। आपके पूरे शरीर में एनर्जी बाहर जा रही है, पॉजिटिव एनर्जी बाहर जा रही है आपके पूरे शरीर से। जाने दे, बहने दे उसे, बहने दे, बहने दे उसे। आप प्रेम के महान सोर्स हैं, महान सोर्स हैं आप प्रेम के। आप प्रेम के विशाल सोर्स हैं। बहने दे इस प्रेम को, और गहरे उतरते जाइए इस प्रेम में। आप प्रेम हैं, प्रेम है, प्रेम है। हर तरफ जहां जहां आप देख रहे हैं, सिर्फ प्रेम ही प्रेम, सिर्फ प्रेम ही प्रेम। बहते जाइए इस प्रेम में। अंदर के बच्चे को प्रेम दीजिए। आस पास सब जगह प्रेम को फैला दीजिए।
ग्रेटिट्यूड से भर दीजिए, पॉजिटिविटी से भर दीजिए। लबालब भर चुके हैं इस प्रेम से। अपने बॉडी के एक एक ऑर्गन में इस प्रेम को फील करते हुए, इस एनर्जी को फील करते हुए, हम धीरे धीरे इससे बाहर आएंगे, इसी प्रेम के साथ, इसी प्रकाश के साथ। धीरे धीरे से अपनी बॉडी को छोड़ते हुए हम इस प्रेम से बड़े ही प्रेम के साथ बाहर आएंगे। इस स्थान का धन्यवाद करेंगे, इस जूम सेशन का धन्यवाद करेंगे, सभी मास्टर्स का धन्यवाद करेंगे, अपने बॉडी के एक एक सेल, एक एक ऑर्गन का धन्यवाद करेंगे, अपने इनर सोल, अपने हायर सेल्फ का धन्यवाद करेंगे, इस टाइम का धन्यवाद करेंगे, आप सभी मास्टर्स का धन्यवाद। मेरे अंदर का परमात्मा आपके अंदर के परमात्मा को नमन करता है और बड़े ही प्यार और प्रेम के साथ अपने हैंड्स को रब करेंगे और बड़े ही प्यार से अपनी प्यारी प्यारी सी आईज पर रख लीजिए। 5, 4, 3, 2, 1। अपनी प्यारी प्यारी सी आईज को प्रेम के साथ खोल लीजिए मास्टर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू रमन। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। किसी को कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग पास्ट 2 days या कोई शेयरिंग भी अपनी करना चाहे? कोई शेयरिंग नहीं किसी की? 2 मिनट्स मैं जरा देना चाहूंगी सभी मास्टर्स के। मैं ना 2 मिनट्स आपके लेना चाहूंगी। मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे जो भी मास्टर्स इस जर्नी में न्यू आए हैं, जो फर्स्ट टाइम मिरर वर्क कर रहे हैं, उनके लिए छोटा सा ये है, जैसे कई बार किसी के मन में डाउट आता है कि पता नहीं ये मिरर वर्क रिजल्ट देगा कि नहीं देगा, जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। तो मैं एक छोटी सी शेयरिंग अपनी करना चाहूंगी कि ये सिर्फ 100 नहीं, 101% रिजल्ट देता है। मैं आप बताती हूँ, जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, आई थिंक मैंने 4 to 5 टाइम से मिरर वर्क की है। ये 2 इयर्स पहले की बात बता रही हूँ, जब मैंने कॉन्टिन्यूटी में 2 2 मंथ्स के गैप पे की थी। कभी एनी मैम से, कभी अश्विन मैम से, एक दो बार गरिमा मैम ने भी करवाई। तो मेरे में चेंजेस आते चले गए। और बीच में अब 1.5 ईयर का गैप पड़ा है, जब मैं दोबारा से मिरर वर्क में आई हूँ। तो मेरे पास एक ही एफर्मेशन, एफर्मेशन तो बहुत सारी थी जो मैं सुबह डेली मिरर में उठ के बोलती थी, और मैंने उसे अभी तक नहीं छोड़ा। मैं अभी तक उसी कॉन्टिन्यूटी में हूँ कि मैं अब भी सुबह अमृत वेले उठ के सबसे पहले मिरर के आगे खड़े होके एफर्मेशंस बोलती हूँ। तो मेरी एक एफर्मेशन थी जो मुझे शुरू से शौक था, कि मुझे मेडिटेशन बहुत अच्छी लगती थी करनी, और मुझे देने का भी शौक था कि मैं किसी को कुछ दे सकूं मेडिटेशन के थ्रू। बट मुझे कुछ नहीं आता था मेडिटेशन, मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे दूंगी, मैं क्या करूंगी, कैसे करूंगी, मुझे कुछ नहीं पता था। सिर्फ एक ही पता था कि मुझे मेडिटेशन के थ्रू लोगों को देना है। बस एक जिद थी मेरी। मैं रोज सुबह मिरर में उठ के एक ही बात बोलती थी कि मेरे यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, मुझे मेडिटेशन के थ्रू लोगों तक पहुंचानी है। जैसे एक बच्चा होता है ना यूनिवर्स के आगे, मैंने जिद पकड़ ली कि मेरे को चाहिए। कैसे चाहिए, क्या चाहिए, कब जू बनेगा, मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे करना है। ये मेरी जिद थी एक। मैं 1 से 2 इयर्स तक मैं लगातार बोलती रही, जैसे गरिमा मैम बोलते ना, फेक इट अंटिल यू मेक इट। चाहिए तो चाहिए, बोलते जाइए बोलते जाओ। और आज मैं आपके सामने बैठी हूँ
वो जो मैं बोलती आ रही थी, अब जूम सेशन बाबा जी ने हमें अपने देने का हमें मौका दिया, और वो चीज मैं कर पा रही हूँ। मुझे नहीं पता मैं कैसे कर पा रही हूँ, मेरे को कब ये चीज आई। इससे पहले भी 2-3 अपॉर्चुनिटीज मुझे मिली, बट वो मैंने किसी और के जूम सेशन पे, यूनिफाइड में मुझे मिला, 2-3 बार अपॉर्चुनिटीज मिली। बट ये अपने वाला जो मुझे ये हमें मिला, तो ये मिरर वर्क के बाद पॉसिबल हुआ। तो ये मैं इसलिए आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि मिरर वर्क सिर्फ 100 नहीं, 101% वर्क करता है। तो इसीलिए प्लीज, अगर कोई मास्टर्स किसी पे कुछ अगर प्रेशर बनता है, कभी रिलीजिंग होती है 8-9 चैप्टर में जाके, कई बार मास्टर्स सोचते हैं कि हाय हमारा तो बॉडी हो रहा है, ये हो रहा है, हम छोड़ दें। तो प्लीज 21 डेज की जर्नी को बिल्कुल मत छोड़ें। अगर कुछ आपको हो रहा है, कुछ वॉमिट, कुछ भी, वो रिलीजिंग का पार्ट होता है। तो इट्स माई रिक्वेस्ट कि अगर किसी की फर्स्ट टाइम ये जर्नी है, तो इसे जरूर पूरा कीजिए। ये सिर्फ आपको 100 नहीं, 101% रिजल्ट देगा। और जैसे जैसे ये बुक बोल रही है, जैसे जैसे गरिमा में आपको बोल रहे हैं, बस आप बड़ी शिद्दत के साथ उसको करते जाइए। आपको ये रिजल्ट जरूर देगा। सिर्फ थोड़ी सी पेशेंस चाहिए होती है, और बहुत क्विकली रिजल्ट्स मिलते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस जर्नी को जरूर पूरा कीजिए, बीच में मत छोड़िए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। लीना मैम कुछ शेयर करना चाह रहे हैं। लीना मैम, मैंने आपको प्रॉम्प्ट भेजा है शेयरिंग के लिए। हाँ जी, मैं 1 मिनट उनको ऑप्शन देती हूँ। हाँ जी, आत्मवंदन मैम। दे दिया आपने? ओके, ठीक है। आत्मवंदन जी। वंदन लक्ष्मी मैम। हाँ जी मैम, एक तो ना आज मेरे वाले फोन पे जूम नहीं कनेक्ट हो रहा। उसमें लिखा आ रहा है जूम इज नॉट ब्लॉक्ड, योर कनेक्शन टू जूम इज नॉट ब्लॉक्ड बाय फायरवॉल और प्रॉक्सी। तो शाम से ही नहीं चल रहा, क्या करूं इसके लिए? एक तो ये पूछना था। रीस्टार्ट कर लेना अपने मोबाइल को ना, रीस्टार्ट करने पे। रिस्टार्ट किया मैंने, 9:30 से बंद किया हुआ था, तभी एक ही फोन पे बैठे हैं हम। रिस्टार्ट किया तब भी नहीं आया मैम। दोबारा से एक बार इंस्टॉल करके देख लो। जसप्रीत से पूछ लेंगे हम, ये टेक्निकल ना मुझे भी इतना आइडिया नहीं है। एक बार ठीक है। जसप्रीत से पूछ लेंगे, ठीक अच्छा। ठीक है, वो तो मैं भेज रही हूँ मन में। अच्छा, और एक मैम कल वाला पूछना था मैंने, है। 1 मिनट में पूछ रही हूँ। 1 मिनट पूछ रही हूँ। सही। मैजिक डस्ट, सारी मैजिक डस्ट दे दो खूब सारी। मैजिक टेस्ट। थैंक यू। कहाँ गया जो पूछना था? वो आ नहीं रहा, कल वाला वर्क कहाँ गया? मिरर वर्क मैम पहले भी किया था, अब भी शुरू कर तो रहे हैं, देखो कुछ होता है। रमन की बात तो को तो सुन के लगता है कि होगा होगा होगा, है ना? 100%, 101%। टीना मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, लक्ष्मी मैम की आवाज आ रही है। हमने इनके कान में लगाया हुआ ना। ठीक है। सही है। मैं क्या, चले सर कहते हैं ना, 200%, 200%, 200% होगा। बिल्कुल बिल्कुल 200%। हाँ, चलो। कहाँ गया मेरा क्वेश्चन? ही गायब हो गया। हाँ मैम, वो जो आपने हार्ट थॉट लिखा था ना, हाँ जी। मैं योग्य हूँ, मैं प्रेम, सम्मान, स्वस्थ, शांति और समृद्धि के योग्य हूँ, मैं जीवन की सभी अच्छी चीजों को खुले हृदय से स्वीकार करती हूँ। इनको बोलना है जब मिरर में देखना है तो। आप इसमें से सारी बोलने की जरूरत नहीं, इतने सारे में ना आप हो जाएंगे। 2 या 3 चुन लीजिए जो आपको सबसे अच्छी लग रही है ना। अच्छा। ठीक है, उन 3 के साथ प्रैक्टिस करिए। सारे बोलने की जरूरत नहीं है, मतलब ये जस्ट मैंने कि किसी को कुछ वो रिलेट कर पाता है, किसी को कुछ। और ये मैंने थोड़ी सी ना मिरर वर्क से अलग से फाइंड आउट करी है, क्योंकि कई बारी वही चीज प्रैक्टिस करते करते
मतलब मेरा तो होता है कि मुझे चेंज चाहिए होता है, तो हाँ जी, हाँ मैंने जी। थोड़ी सी अलग सी अफर्मेशन, जर्नलिंग भी मैंने थोड़ी सी अलग करी है ना, ताकि जो कर रहे हैं काफी टाइम से उनको थोड़ा चेंज लगे कि मतलब अलग से कुछ मिल रहा है ना। अच्छा, जैसे ये क्वेश्चन था, मेरी सबसे गहरी इच्छाएं क्या है, हाँ मैं जी। अपने जीवन में वास्तव में क्या चाहती हूँ जो मुझे अभी तक नहीं मिला। हम्म। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें बिल्कुल। आपने दिया प्रेम, अपना घर, आर्थिक समृद्धि, अच्छा स्वास्थ्य, रिश्ते, यात्रा, आत्मविश्वास, शांति। ये जैसे हमारे पास, हमें तो सब कुछ मिला हुआ है, टचवुड। तो फिर आप कुछ तो चाह रहे होगे ना, जरूरी यही नहीं कि आपको क्या चाहिए, आप क्यों बैठते हो, नहीं, आप हमें क्यों। सेल्फ लव नहीं आ रहा ना, सेल्फ लव ही नहीं आ रहा बस, और सब कुछ आता है। ओ माय गॉड, सेल्फ लव है तभी आपके पास सब कुछ है। आपने मैनिफेस्ट कर दिया है, इट अच्छा। मीन्स कि आपके जो सबकॉन्शियस में है ज्यादा कुछ, वो कहते हैं ना, कचरा नहीं है, सब कुछ बढ़िया बढ़िया है, इसलिए सब कुछ मिल रहा है। इसका मतलब मैम ये बट है अभी आप मिरर में बैठ है। के लक्ष्मी मैम पूछिए कि आपको हाँ, एक्चुअली चाहिए क्या। ठीक है। जवाब ही नहीं आता। लगता है कुछ चाहिए ही नहीं, सब कुछ तो भगवान ने इतना अच्छा दिया बस हुआ है। फिर बहुत बढ़िया है, फिर तो फिर क्या है, मजे नहीं, करो, जैसे एंजॉय करो। वही, मतलब देखो, पता नहीं, मेंबर्स प्लीज बोर ना हो, अगर किसी ने छोड़ना छोड़ दो, मैंने थोड़ा सा 10 मिनट मैम से डिस्कस करना है, जो इंटरेस्टेड है वो कर ले, ठीक है। ठीक है मैम, 10 मिनट हाँ, के लिए। जिसको लीव करना है वो लीव कर सकते हैं, है ना। हाँ, जी। कभी मेंबर्स को ठीक। जल्दी ना हो ना, टाइम ऐसा है थोड़ा सा। राइट राइट। जैसे वो एक्चुअली वो यूनिफाइड से भी कनेक्टेड है ना, इस करके मैंने कहा जूम में थोड़ा इजीली पूछा जाएगा। ठीक है। तो जैसे इन इच्छाओं के पूरा ना होने के पीछे मेरे कौन से डर, सीमित विश्वास